हे गाइस, तो आज मैं आपको इफ़ का फॉर्मूला बताऊंगा कि एक्सेल में इफ़ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई इसके लिए इफ़ का मतलब ये होता है कि किसी भी फॉर्मूला को कंडीशन देना। अब सपोज यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला के पहले बारे में बता देता हूँ। किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होता है कि इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर फॉर्मूला के नाम लिखेंगे। फार्मूला का नाम लिखने के बाद फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब अभी ये है कि यहाँ पर इफ़, उसके बाद एक कंडीशन लेना है जहाँ से हमें वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। मैं एक सबसे पहले एक टेबल छोटा सा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको ये एक टेबल बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे, लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे उसको नंबर मैंने दे दिया है, और यहाँ पे रिजल्ट देखना है कि फॉर्मूला लगाने से हमारा क्या रिजल्ट आता है। अब इसके अंदर आपको एक और चीज़ बता दूं, ये बेसिकली उसके लिए है कि आपको बड़े टेबल पे काम करना है, बहुत सारा नंबर है वहाँ पे। अब एक एक तो आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे फेल या पास तो लिखोगे नहीं आप, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैनुअल को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि इक्वल टू इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद ब्रेकेट स्टार्ट करते हैं, फिर लॉजिकल टेक्स्ट बोल रहा है, यानी कि लॉजिक क्या देना है। ये जो है बी नंबर पे B5, आप देखेंगे यहाँ पे बी कॉलम नंबर और रो नंबर है 5। B5 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू 50, आपका 50 या 50 से ज्यादा हो। 50 इक्वल टू 50, तो यहाँ पे पास आ जाए लिखा हुआ। अच्छा, इसे डबल ब्रैकेट के अंदर ही हम लिखते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने अभी ये लगाया। डबल ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड आप लिखेंगे वो वर्ड यहाँ पे रिजल्ट एज अ रिजल्ट निकलेगा। अब दूसरा लिखना है कि अगर ये नहीं होता है तो फेल लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फेल लिख दिया। अब फेल लिखने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर है, मीन्स पास हो गया। 45 है, फेल ऑटोमेटिक लिखा आ गया। 90 पास। और इसको आप कंट्रोल डी से ड्रैग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डी। इससे क्या होता है, ड्रैग। आप किसी भी चीज को ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इन फ्यूचर आप वैल्यू भी चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी इसके अलावा बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसा लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा।